पेपर है, चलो पेपर है ना, चलो एकदम सही है, शांत, लाइट सब जला है ना। स्टार्ट। भाई साहब, इन दोनों माफिया डॉन से जनप्रतिनिधि और अब आध्यात्मिक के रूप जा रहे हैं। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह अपने आप को 25 सालों से बिना अपराध के बता रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं हुआ है। सब झूठा बोल रहा है। 25 साल के 20 साल के अंदर 12 मुकदमे इसके ऊपर, हीनियस क्राइम है, 302 है, 307 है, मकोका है, दिल्ली पुलिस के द्वारा स्पेशल सेल ने मकोका लगाया इसके ऊपर। देखिए, एक बार जब शेर के मुंह में या गीदड़ के मुंह में या भेड़िया के रूप में अगर खून लग जाता है तो कैसे वो रामचरितमानस का पाठ पढ़ के वाल्मीकि होना चाहते हैं? क्या वाल्मीकि होना चाहते हैं? क्यों कोई अपराध से आध्यात्म की तरफ नहीं जा सकता है? अपराध से अध्यात्म की तरफ अगर जाता तो इसके ऊपर 16 मुकदमा 20 साल के अंदर लगता, मकोका लगता, गैंगस्टर लगता, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगता, 7 CLA भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 25 साल के ये ब्रजेश सिंह का लीजिए, देखिए ये वाल्मीकि छाप फोटो लीजिए, डोजियर है, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जारी, और इनका अपराधी का नाम, पूरा पता, वर्तमान पता, ब्रजेश कुमार सिंह पुत्र रविंद्रनाथ सिंह और भुल्लन सिंह, निवासी धौरारा, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी। वर्तमान स्थिति, तो अपराधी का आपराधिक इतिहास, न्यायालय का नाम, वर्तमान स्थिति, ब्रजेश कुमार सिंह, ये दिया जा रहा है। इनके ऊपर इस डोजियर के मुताबिक, पहला बात तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस में इतनी इसकी पैठ रही है, इसने इस फोटो की जगह DGP कार्यालय से जारी करा दिया, अटैची देके वहां से जारी करा दिया, तत्कालीन सरकारों में इसने जारी करा दिया, त्रिभुवन उनका साहब सिंह का फोटो लगवा दिया। हर थाने में साहब सिंह, हर जगह पुलिस लेके दौड़ रही है जीप में ब्रजेश सिंह। तो कहाँ से ब्रजेश सिंह मिलेगा? ब्रजेश सिंह तो ये है, और साहब सिंह का फोटो लगाया। तो आज भी रिकॉर्ड में देख लीजिए आप, ये इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं, जूताखोर हैं, गोताखोर तो है ही हैं और जूताखोर भी हैं सारे। अब देखिए, केस नंबर 18/2006, 18/2000, 18/2000, 147/2000, धारा 302/34 भारतीय दंड विधान व 25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना जगदल, जिला बैरकपुर नॉर्थ, परगना ये, और ये है पश्चिम बंगाल का मर्डर का केस है, पश्चिम बंगाल। इसने खुद अपने 161 के बयान में दिल्ली सेल को इसने खुद कबूल किया है कि हमने 3 मर्डर तृणमूल कांग्रेस के विधायक के कहने पर वहां किया। हराम में किया। 60 लाख रुपया लेके दाऊद इब्राहिम से निर्दोष सिपाहियों को मार दिया हल्दरकर की जगह, और नर्सें मर गई, वार्ड बॉय मर गए, पेशेंट मर गए। JJ हॉस्पिटल कांड सिंस 1992 है। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये अपराध छोड़ेगा क्या? रामचरितमानस का कह दो है, इसको याद है, पूरे रामचरितमानस बाँच दे तो जाने 10 पन्ना बाँच दे। हम लोग कंठस्थ हैं, हम लोग सनातनी हैं। अब तो वो कह रहे हैं कि हम अपराध छोड़ करके अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। अध्यात्म की तरफ वो जा रहे हैं ना, अभी गए नहीं ना, 100 ठो गाड़ी से जाएंगे, 100 ठो लग्जरियस गाड़ी में बैठ के जाएगा।
20 तो गनर लेके जाएगा, आध्यात्मिक आदमी। सारे आदमी इसके डबल पिस्टल लगाए रहते, 450 बोर 9mm, 38 बोर मैग्नम। ये सब ऐसे जाएगा। साला कुंभ में स्नान तो किया नहीं, पाप धोया नहीं, दुनिया धो ली है नहीं धोया। बाप मर गए, बाप मर गए, बाप मर गए, खाली इन्हीं के बापे मरे हैं। इनके बाप दबंग किस्म के थे, माफियाओं वाली छवि थी, पूरे गांव को त्रस्त करके रखे थे मोच पताव दे। अब क्या हुआ भैया, पूरा खानदान इसी पैसे में उतर गया। कचौड़ी जलेबी छानने के बाद सोचा अब धंधा यही है, गुंडई करो। झूठ बोलता है कि 66/85 हरिहर सिंह का जो इसने हत्या किया, उसमें हरिहर सिंह की हत्या में 66/85 थाना चौबेपुर, हरिहर सिंह इसके पटीदार थे, उन्हीं से इसके बाप की लड़ाई थी। तो हरिहर सिंह को मारा ठाकुरों ने, अरे सॉरी, हरिहर सिंह को मारा ठाकुरों ने, और इनके पिताजी रविंद्रनाथ सिंह को भी मारा हरिहर सिंह ठाकुरों ने। ये ठाकुरों की लड़ाई थी। एक यहाँ था, एक गाजीपुर मुड़ियार था। बाद में चार्ज पा गए मुख्तार अंसारी, चश्मा लगा के लगे नाचने, मोछ ऐठने पैठने से कुछ नहीं होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर 12 मुकदमे हीनियस क्राइम के दिल्ली से मकोका है, और 302 है, 307 है, 419-20 भी है, कहीं बेईमानी भी किया है। स्पेशल सेल लोधी। ये देखिए, ये मैं दावा कर रहा हूं, ये कह रहे हैं गोदी मीडिया से कि साहब हमने तो 25 साल हो गया, हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। एक आध अगर दर्ज हुआ था तो सीजीएम साहब ने खत्म कर दिया, हमारे दुश्मनों ने किया था। अरे मेरा नाम लेने में शर्म लग रहा है साले, तुम्हारा जलेबी कचौड़ी साले हम नहीं, हमारा खानदान नहीं खाए, तो तू कब परेशान हो रहा है? पाम ऑयल में साले सानते थे, आटा तो जानते नहीं है। भाई साहब, इन दिनों माफिया डॉन से जनप्रतिनिधि और अब आध्यात्मिक के रूप जा रहे हैं। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह अपने आप को 25 सालों से बिना अपराध के बता रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं हुआ है। सब झूठा बोल रहा है। 25 साल के 20 साल के अंदर 12 मुकदमे इसके ऊपर हीनियस क्राइम है। 302 है, 307 है, मकोका है, दिल्ली पुलिस के द्वारा स्पेशल सेल ने मकोका लगाया इसके ऊपर। देखिए, एक बार जब शेर के मुंह में या गीदड़ के मुंह में या भेड़िया के रूप में अगर खून लग जाता है, तो कैसे वो रामचरितमानस का पाठ पढ़ के वाल्मीकि होना चाहते हैं? क्या वाल्मीकि होना चाहते हैं? क्यों कोई अपराध से अध्यात्म की तरफ नहीं जा सकता है? अपराध से अध्यात्म की तरफ अगर जाता तो इसके ऊपर 16 मुकदमा 20 साल के अंदर लगता, मकोका लगता, गैंगस्टर लगता, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगता, 7 CLA भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 25 साल के ये ब्रजेश सिंह का लीजिए, देखिए ये वाल्मीकि छाप फोटो लीजिए, डोजियर है, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जारी। और इनका अपराधी का नाम, पूरा पता, वर्तमान पता, ब्रजेश कुमार सिंह पुत्र रविंद्रनाथ सिंह और भुल्लन सिंह, निवासी धौरारा, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी। वर्तमान स्थिति, तो अपराधी का आपराधिक इतिहास, न्यायालय का नाम, वर्तमान स्थिति, ब्रजेश कुमार सिंह, ये दिया जा रहा है। इनके ऊपर इस डोजियर के मुताबिक, पहला बात तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस में इतनी इसकी पैठ रही है, इसने इस फोटो की जगह डीजीपी कार्यालय से जारी करा दिया, अटैची देके वहां से जारी करा दिया, तत्कालीन सरकारों में इसने जारी करा दिया, त्रिभुवन उनका साहब सिंह का फोटो लगवा दिया। हर थाने में साहब सिंह
हर जगह पुलिस लेके दौड़ रही है जीप में ब्रजेश सिंह। तो कहाँ से ब्रजेश सिंह मिलेगा? ब्रजेश सिंह तो ये है, और साहब सिंह का फोटो लगा है, तो आज भी रिकॉर्ड में देख लीजिए आप। ये इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं, जूताखोर हैं। गोताखोर तो है ही हैं और जूताखोर भी हैं सारे। अब देखिए केस नंबर 18/2006, 18/2000, 18/2000, 147/2000, धारा 302/34 भारतीय दंड विधान व 25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना जगदल, जिला बैरकपुर नॉर्थ, परगना ये, और ये है पश्चिम बंगाल का मर्डर का केस है, पश्चिम बंगाल। इसने खुद अपने 161 के बयान में दिल्ली सेल को इसने खुद कबूल किया है कि हमने 3 मर्डर तृणमूल कांग्रेस के विधायक के कहने पर वहां किया। हराम में किया। 60 लाख रुपया लेके दाऊद इब्राहिम से निर्दोष सिपाहियों को मार दिया हल्दरकर की जगह, और नर्सें मर गई, वार्ड बॉय मर गए, पेशेंट मर गए। जे हॉस्पिटल कांड सिंस 1992 है। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये अपराध छोड़ेगा क्या? रामचरितमानस का कह दो है, इसको याद है। पूरे रामचरितमानस बाँच दे तो जाने 10 पन्ना बाँच दे। हम लोग कंठस्थ हैं, हम लोग सनातनी हैं। अब तो वो कह रहे हैं कि हम अपराध छोड़ करके अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। अध्यात्म की तरफ वो जा रहे हैं ना, अभी गए नहीं ना। 100 ठो गाड़ी से जाएंगे, 100 ठो लग्जरियस गाड़ी पे बैठ के जाएगा, 20 ठो गनर लेके जाएगा। आध्यात्मिक आदमी, सारे आदमी इसके डबल पिस्टल लगाए रहते, 450 बोर 9mm, 38 बोर मैग्नम, ये सब ऐसे जाएगा। साला कुंभ में स्नान तो किया नहीं, पाप धोया नहीं, दुनिया धो ली है नहीं धोया। बाप मर गए, बाप मर गए, बाप मर गए, खाली इन्हीं के एक बापे मरे हैं। इनके बाप दबंग किस्म के थे, माफियाओं वाली छवि थी, पूरे गांव को त्रस्त करके रखे थे मोच पताव दे। अब क्या हुआ भैया? पूरा खानदान इसी पैसे में उतर गया। कचौड़ी जलेबी छानने के बाद सोचा अब धंधा यही है, गुंडई करो। झूठ बोलता है कि 66/85 हरिहर सिंह का जो इसने हत्या किया, उसमें हरिहर सिंह की हत्या में 66/85 थाना चौबेपुर, हरिहर सिंह इसके पटीदार थे, उन्हीं से इसके बाप की लड़ाई थी। तो हरिहर सिंह को मारा ठाकुरों ने, अरे सॉरी, हरिहर सिंह को मारा ठाकुरों ने, और इनके पिताजी रविंद्रनाथ सिंह को भी मारा हरिहर सिंह ठाकुरों ने। ये ठाकुरों की लड़ाई थी। एक यहाँ था, एक गाजीपुर मुड़ियार था। बाद में चार्ज पा गए मुख्तार अंसारी, चश्मा लगा के लगे नाचने, मोछ ऐठने पैठने से कुछ नहीं होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर 12 मुकदमे हीनियस क्राइम के दिल्ली से मकोका है, और 302 है, 307 है, 419-20 भी है, कहीं बेईमानी भी किया है। स्पेशल सेल लोधी। ये देखिए, ये मैं दावा कर रहा हूं, ये कह रहे हैं गोदी मीडिया से कि साहब हमने तो 25 साल हो गया, हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। एक आध अगर दर्ज हुआ था तो सीजीएम साहब ने खत्म कर दिया, हमारे दुश्मनों ने किया था। अरे मेरा नाम लेने में शर्म लग रहा है साले। तुम्हारा जलेबी कचौड़ी साले हम नहीं, हमारा खानदान नहीं खाए, तो तू कब परेशान हो रहा है? पाम ऑयल में साले सानते थे, आटा तो जानते नहीं है। हो गया 66/85 में लुल्लू सिंह, अरे सॉरी 66/85 में नरेंद्र सिंह उर्फ मामा, चंदौली के हैं ये, बलुआ थाना अंतर्गत सिकरौरा गांव। सजा भी हुई शायद उसमें। हाँ,
5 लोगों को सजा हो गई हमारे प्रयास से, बाबा की कृपा से, माता की कृपा से। मैं कहना चाहता हूँ ये लोग एक सगल बना लिए। बाप की मर्डर का आपने हरिहर सिंह की हत्या करके 1985 में बदला ले लिया आपने, आपके भाई हरि नारायण सिंह ने, नरेंद्र नाथ मामा ने, सबने कर लिया। उसके बाद आपको 55A/86 में जाने की क्या जरूरत थी? अपराध संख्या में बलुआ थाना में दर्ज हुआ, और ये बड़ी प्रेम से कहता है हमारे पिताजी को रामचंद्र यादव ने भी मारा था। अरे साले तेरे पिताजी को रामचंद्र यादव ने मारा था, तो क्या तू रामचंद्र यादव के 4 पुत्रों को साले काट डालेगा बोटी बोटी? अलका साइकिल से गया था, लेडीज ही है, उस जमाने में लेडीज हुआ करता था, लेडीज चड्डी पहनता था। हम सही बता रहे हैं, आज भी खोलो देखिए लेडीज चड्डी पहना है कि नहीं? साला लेडीज चड्डी पहनता है, बरा पहनता है साला। रक्तांचल में आप देख लीजिए कैसे लाल साड़ी का ओढ़नी ओढ़ के और पूरा पहन के एकदम ठकवाने के लिए तैयार, चोर कट साला। जिस दिन ब्रजेश सिंह मैं घर से निकलूंगा ना, तेरी सारी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तू तो हमेशा पीठ में गोली मारा, लूटा, खाया। आज तेरे पास 20,000 करोड़ की सल्तनत है। इस देश की न ईडी को परवाह है, न सीबीआई को परवाह है। आप बताइए कहां से आ गया? 100 गाड़ी रोक के कोई पूछता है? अब उसके बाद भाई इनके सब भाई इसी में आ गए धंधे में। हरि नारायण सिंह मध्य प्रदेश का पूरा दारू ले लिए, यह अब भतीजा भी आखिरी कहा कि ये आखिरी है, यानी कि दैनिक जागरण में निकला कि बाबा की हत्या का बदला पौत्र ने लिया, सुशील सिंह। मैं कचहरी गया भी था जब बेल था देखने, सारा बयान हल्फी लग गया फटाफट, और जिला जज ने छोड़ दिया, बेल दे दी। अब सुशील सिंह ने कहा कि ये आखिरी है हमारा बदला, तो जब ये आखिरी है तो उसके बाद इतना मुकदमा कहां से आ रहा है? दूसरे तीसरे को आप मार रहे हैं, सता रहे हैं, लूट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, एक्सटॉर्शन मनी ले रहे हैं। कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? देश का आईपीएस और आईएएस कौन नहीं जानता? कौन अधिकारी नहीं जानता? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आपने हरिहर सिंह को मार लिया, गुजरात में आपने कोतवाली थाना के सामने रघुनाथ यादव, जो षड्यंत्रकारी जिसको आप कहते हैं कि हमारे पिताजी के नामजद भी था रघुनाथ यादव, रघुनाथ यादव को इन्होंने, वो दाढ़ी बनवा रहे थे कोतवाली थाना के सामने, दाढ़ी बनवा रहे थे कोतवाली थाना आपके गुजरात अहमदाबाद, और उनका गन्ने का, उनके भाई का, उनका जो है गन्ने का कारोबार था। ये धड़धड़ा के घुसा मारुति बहन से, इसको मुखबिरी मिल गया, मार दिया 20 गोली, खत्म हो गया। अब रघुनाथ यादव के मरने के बाद एक और यादव थे, ये चौकाघाट जेल के पहले रहते हैं, उनका नाम मैं थोड़ा वो भी बुजुर्ग हो चले हैं, तो उनको तो एक राजपूत जो इनके फाइनेंसर थे उनके कहने पर छोड़ दिया, और जो इनके बाप में नामजद था माया शंकर सिंह, हिस्ट्री सीटर, मजारिया हिस्ट्री सीटर, जो आज भी जिंदा है, उसको इन्होंने उससे सुलह कर लिया, जबकि उसको 1991 में कोर्ट से निकलते समय गोली मारा था ब्रजेश सिंह ने, लेकिन वो बच गया था, गोली उसके कंधे में लगी थी, बच गया था 1991। माया शंकर सिंह, अपराध जगत का यह भी एक बड़ा नाम है। माया शंकर सिंह को अभी मारने की स्थिति में रहे नहीं, तो माया शंकर सिंह को इन्होंने मिला लिया कि तुम मुख्तरवा के साथ छोड़ को हमारे पास आ जाओ, हम तुमको रुपया दे रहे हैं, बंदूक सब करो। 3 गाड़ी से माया शंकर सिंह को घुमा रहा है। ये एक नंबर का गीदड़ा है। एक तो गीदड़ होता है, एक तो गिदड़ा होता है। ये गिदड़ा है, यह इसका पूंछ हमेशा अंदर घुसा रहता है, कुत्ते की दुम की तरह।
साले। अब इनका भैया सोशल मीडिया में ये भी आ रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है। ब्रजेश सिंह प्रिंसू एमएलसी जौनपुर, जो उनके धनंजय सिंह के बल पर वो बने, अब उनको भी चर्रा गया, वो भी ब्रजेश सिंह को बुला लिए। उसमें बोला जा रहा है वीडियो पर कि पूरा पूर्वांचल कंट्रोल में है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो ब्रजेश सिंह को ताक सके। अरे ताक तो रहा हूं, थूक भी दूंगा साले को। हमारी छत यहाँ नीचे खड़ा हो, इतना रात भर का पखार को थूक दूंगा साले मुंह पर, चोर कहेगा। साले रानी पुष्पलता का हत्या करा के साले ने 486 करोड़ की जमीन को कब्जा करना चाहा और तेरही का कार्ड बतवा दिया। जब मैंने किया एफआईआर तो अन्नपूर्णा सिंह को जल्दी से भेज के कह रहे हो राकेश नायक ने छपवाया। अरे बुजदिल हो तो निकल जाओ, मेरे लश्कर से मर्दे मुजाहिद हो तो मैदान संभालो। तो इस आदमी ने टेरर कायम आज भी किया, सारा ठेका इसके ऊपर जा रहा है। बालू का ठेका, मोरंग का ठेका, इनके भतीजे साहब का ठेका, कुल ठेकवे बालू वालू का लोग उठा लिए। रेलवे का ठेका तो डीएलडब्ल्यू का ठेका तो मिर्जापुर रेलवे पहुंच जा रहे हैं, तो लखनऊ चले जा रहे हैं, तो यहाँ तक कि साइकिल स्टैंडों का भी ठेका यही लोग ले रहे हैं। इतना इनको पैसे की हवस है, हैं? हरामखोर, तुमको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। तुम अपने बाप का ना, तुम्हारा बाप कैसा रहा होगा कि लोगों ने मारा पटीदारों ने, और तुम अपने बाप को बड़ा भारी तोप सिंह बता रहे हो। बहुत बड़े अच्छे आदमी थे। क्या अच्छे आदमी थे? जिस आदमी के स्कूल में जो है इसको पढ़ा है, सब लड़के पढ़े फ्री में। क्या नाम था उनका गुरुजी का, जिनका हत्या हो गया, जिसमें अजय मर्दक गिरफ्तार हुआ था? राम बिहारी चौबे। हाँ? राम बिहारी चौबे। राम बिहारी चौबे जी, जो इसके गॉडफादर थे, उसी की हत्या करा दिया। और हत्या करवा के अपनी वाइफ को भेज दिया कि जाओ मातम पुरसी करो, विधायक तुम भी चले जाओ और तुम भी चले जाओ, फोन से बात करो। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। इसकी जमानत लिए हैं गैंगस्टर में, राम बिहारी चौबे, और उनकी हत्या करा दिया। ब्राह्मण का हत्या करा के घूम रहा है। साले का दाढ़ी देखने लायक है ना, मोछ देखने लायक है ना, चोच देखने लायक है ना, दांत पर दांत चढ़ाया हुआ है, कान टुट्टा तरीके से करता है। आना 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 आना, तू कहा है? साले तू कहा है? जिस तरह से चलता है ब्रजेश सिंह, ये देखिए, ये देख लीजिए आप। और आप कह रहे हैं कि ये संत मोरारी बापू के रास्ते पर चलने वाले ये हैं। आप भी गोदी मीडिया के साइड में आएंगे क्या ये सब सवाल करके? आप तो सब जानते हैं। ये देखिए सिकरौरा कांड में इसने कहा तुम राण होकर जिंदगी भर कलपती रहो, तुम्हें गोली नहीं मारी जाएगी, तुम्हारी सूनी मांग, उजड़ा सिंदूर समाज में हमारे आतंक का पैगाम देगा। अरे क्या पैगाम देगा बे? ये देखिए फटाहा बंडी पहना के इसको उड़ीसा में सब खड़ा किए पुलिस वाले। देख चूतर बोला, दे लाठी दे लाठी दे लाठी, तो कुल कबूलिया नहीं साहब, हमारा सिंह ने ब्रजेश सिंह नहीं दिया, बस कर भैया। ये थाने से फोटो मंगाया हूं मैं, ब्रजेश सिंह। सिकरौरा कांड का ये पूरा अखबार है, 1986 का ये आज अखबार है। उस समय दैनिक जागरण, और वो दैनिक जागरण हिंदुस्तान अमर उजाला नहीं होता था, केवल आज अखबार ही उत्तर भारत में चलता था। ये उसका फोटो। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं। तो आप क्या चाहते हैं कि ब्रजेश सिंह अपराध से अध्यात्म की तरफ न जाए? देखिए अध्यात्म क्या है, ये उसके जैसे भड़ुआ आदमी को थोड़ी पता है कि क्या है अध्यात्म। अध्यात्म से आध्यात्मिक बना, आध्यात्मिक से आध्यात्मिकता में आप जाइए, और उसके बाद जो है आप अपनी अंतरात्मा को टटोलिए, मनोमस्तिष्क को साफ करिए, जो काई लगा हुआ है उसको धोइए,
जब आप जो है जाके जो है पाप धो के जो है गंगा में आज तक नहीं ये डुबकी मारा कि कहीं कोनो पैर में पकड़ के ना खींच ले जाए। मैं डर रहा है, 18 ठो गनर लिया है भैया, अरे हम ब्रजेश सिंह बड़ा डर रहा है। और दीजिए ना गनर, और दे दीजिए। अपनी वाइफ का भी गनर ले लिया, सबका गनर लेके चल रहा है। किससे डर है तुमको? अरे तुमको डर है तो राकेश नाइक से देखूंगा तुम्हें। तुम्हारी गुंडई अगर पस्त न कर दिया तो कहना, दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं पाएगी। याद रखना, हम सनातनी लोग हैं। हमारे पिताजी, मेरे बाबा, सब लोग जनसंघी थे। मैं भी संघ में शाखा लगाया हूं, संस्कृत यूनिवर्सिटी में। संघ के स्कूल से मैं पढ़ा लिखा हूं, भारतीय शिक्षा मंदिर से मैं पढ़ा लिखा हूं। अब फिर विधायकी मऊ लड़ेंगे, मऊ लड़ेंगे। हम तो कहीं नहीं लड़े वे ब्रजेश सिंह। तभी तो मैं देखना चाहता था ना, ये हमको देखना चाहता था। ए सुशील, हाँ चाचा, अरे यार नाइट से न मिल बा। अरे चाचा वो जेल में आवे के मना करत हैं। अरे यार वो आदमी के अगर हम ना देखो तो हमार दिल ना वो हुई। ऐसा बहादुर आदमी का हम सुनत रहे पहले, हम देखे चाहते हैं। तो हम दीनानाथ भास्कर जो औराई से इस समय माननीय विधायक हैं, हम लोग चाय पी रहे थे, तभी सुशील सिंह आ गए और उन्होंने कहा चाचा का कल फ्लाइट से टिकट हो गया है, मैं पुलिस के वो जा रहे हैं अहमदाबाद गुजरात। और चाचा का कहना है कि अब हमको सजा हो जाए या ये हो जाए, कुछ भी हो गया। गुजरात में दरोगा को मार दिया था गोली। तो वो चाचा जो है गुजरात, तो दीनानाथ जी ने, हमने कहा नहीं हम नहीं मिलेंगे। दीनानाथ जी ने कहा जिसको देखने के लिए जमाना पागल है, वो आपको देखने के लिए ब्रजेश सिंह अगर पागल हो चुका है, भाई आप बहुत बड़ी हस्ती हैं। अच्छा मर्दवा 2 मिनट जब ऐसा बात हो गए सेंट्रल जेल में, 6 खाने का डब्बा वाला, उसमें ताला लगा था। अल्युमिनियम के डब्बा में खाना मंगाता है, समझिए कितना सड़ियल सोच है इसकी। अल्युमिनियम के डब्बा में एक ताला इनकी पत्नी बंद करके अजय खलनायक को थमाती हैं और खलनायक लेके ब्रजेश को देते हैं। ब्रजेश चाबी निकाल के देते हैं, खलनायक जी ताला खोलते हैं, सब होता है। तब तक डीआईजी साहब का फोन आ गया, मैं जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि एक ने वाला आप खा लीजिए। हमने कहा हम खाना खा चुके हैं ब्रजेश जी, और आपको अब वाल्मीकि लग रहा हो जाएंगे क्या? तब सुशील सिंह ने कहा कि अरे नहीं चाचा, वाल्मीकि क्यों होंगे, फिर वो चाचा का बदला नहीं लेंगे क्या? हम कहो सो सारी समझ गए। हाँ तो बदला लेंगे। तो बदला कहाँ ही ले पा रहे हैं? बदला कहाँ ले पा रहे हैं? जब बदलेंगे तो बदला जम कर लेंगे। ये कहते हैं क्या बदलोगे यार? दाढ़ी मूछ कुल पक गया तुम्हारा है, और तुम लेडीज साड़ी पहन के जो है रक्तांचल में नाच रहे हो भड़ुआ की तरह साले। मर्द हो तुम ना मर्द हो, चेक करना पड़ेगा हमको, सब चेकिंग होगा। तो भाई ये भावकाल ना देखा हमें, समझ रहे ना, बहुत भावकाल हम देखते आ रहे हैं भैया। इस हरामजादे ने गुजरात में जब ये पकड़ाए दिल्ली स्पेशल सेल ने, तो इसमें इसने गुजरात में रघुनाथ यादव जो गन्ना वहाँ बेचते थे, इसके बाप के उसमें हत्यारे थे। तो ये अजय राय का नाम झूठे बता दिया, कहा अजय राय वो विधायक को भी साथ में था मारने में। अजय राय को ये जानकारी वहाँ की पुलिस से मिल गई, भाजपा की सरकार थी, अजय राय भाजपा में थे, और अजय राय ने जाकर अपना साफ सफाई दिया और उसके बाद कसम खा लिया कि इस हरामजादे से हमको दूर रहना है। ब्रजेश सिंह तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। तू तो वाल्मीकि नहीं बन पाया, तू तो रामायण कंठस्थ नहीं कर पाया, लेकिन मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हूं। अजय राय ने इसको छोड़ दिया। अजय राय इनको कुछ समझता भी नहीं। कितने बार बुलाए कि बाबा तो नहीं के बारे में क्या तुम लाबर करती हो जी,
ये भैया एक नेवाला खाने के लिए बैठना पड़ा दोबारा है। बरसाया, अरे साला गांव के गेहूं पर उठी रह फुटा तो नहीं रह, खीरा प्याज गाजर मूली ये रखा था एक डब्बा में। एक डब्बा में बिना तेल के बिना घी के आपके दाल बिना छौका। एकदम सही बात बता रहा हूं, ब्रजेश को अगर कहना हो या सुशील जी भाई कहे या दीनानाथ भास्कर जी भी इसके गवाह हैं, अजय खलनायक जी भी गवाह हैं। तो नेनुआ, अरे हम कहे साला इसको तो शुगर है, हमको शुगर धरा देगा का खिया के है? हमको भी शुगर धरा देगा, इसको तो ब्लड प्रेशर है यार। तो खाना में बता रहा है इसका, तो भिकमंगो वाला खाना खा रहा है तो क्या 20,000 करोड़ का आदमी बने नहीं गए? जब यही खाना खाना था संकट मोचन के भिकमंगो वाला डब्बा में एल्युमिनियम कब का बंद हो गया है? ये एल्युमिनियम को जिंदा किए हैं, अच्छा खाने का एल्युमिनियम। तो ब्रजेश सिंह तेरे कान में मैंने कुछ कहा था, याद कर। मैं तेरे कान में चलते समय मैंने कुछ बुदबुदाया था, कहा था ब्रजेश सिंह तुमसे, और तुमने दोगलई किया, गद्दारी किया, मक्कारी किया। और जब सिगरौरा कांड में मैं हीरो बना तो तुम हमारे यहाँ पवन सिंह पत्रकार के साथ अशोक सिंह को भेज दिए मेरे घर सौदा करने के लिए। तो जो कान में मैंने बात कहा था उसको भाई ये पवन सिंह जी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक कई सजाती जाति होने के नाते थोड़ा सा उनके पक्ष में ज्यादा रहते हैं है। तो पवन सिंह ने बताया अशोक भैया नीचे गाड़ी में बैठे हैं और आपने जो कान में कहा था वो भी तैयार है, अब 5 करोड़ रुपया आप ले लीजिए और ये रावती का बयान बदलवा दीजिए। हमने कहा उठ अब भाग यहां से, नहीं तो मैं अब पुलिस बुला दूंगा और तुमको धरवा दूंगा कि पैरोकार को तुम जान से मारने की धमकी दे रहे हो, साले भाग जा। वो सुचलन ना पवन सिंह भैया, उस सोचलन ना, हाँ का सोचलन भैया, हाँ उस सोचलन, अरे क्या सोचलन ब्रजेश सिंह, उस सोचलन ना कि जब समय आई तब आप कह ले हुआ, समय आई। ब्रजेश सिंह अपना कान खोल के सुन ले, तू रानी पुष्पलता में भी भेजा, बबलू सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख खानापुर और ब्रजेश सिंह को पोषित पल्वित करने वाले बबलू सिंह चीफ इंजीनियर का बेटा, उसको बुलाकर इसने कहा कि जल्दी करा, देर मत करा, नहीं तो फुल जमीन चल जाएगी, हमारे 50 करोड़ फंस गए, 5 करोड़ हम देने के तैयार। बबलू सिंह ने तुरंत जो है मेराज भाई को फोन किया, भाई मेराज चले गए अंदर, अरे मतलब वही चले गए, अंदर से बाहर हो गए, बाहर से अंदर। तो वो जो है गए जेल में, ये लोग पहले हमारे पास आए, हमने कहा जब ले आओ ना, दे रहा है तो ले आओ। जब गए जेल में तो ब्रजेश सिंह ने अटैची दिखाया कि ये 5 करोड़ 2 अटैची में भरा है। बस हमें इतना बबलू जी और मेराज जी आप बता दीजिए इस पैसे की गारंटी कौन लेगा। लोग कहे भैया पैसा गारंटी, कहे नहीं भैया ये पैसा का गारंटी आप लीजिएगा आप लोग। उसने कहा ना, दुनिया का गारंटी आप ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो आपका पैसा कौन पचा लेगा। कहे नहीं हमारा पैसा पूरे वर्ल्ड में ना कोई पचा पाई, दाऊद इब्राहिम भी नहीं पचा पाई हैं, लेकिन राकेश नाइक हमारा पैसा भी पचा लेगा और हमको भी घड़ियाल की तरह वही पैसा से नोट से खा जाएगा। तब उन लोग कहे भैया हम लोग से नहीं हो पाएगा, हम लोग गारंटी फारंटी हम लोग क्यों पड़े भाई आपका, चले भाग। ये है ब्रजेश सिंह, हबस जारी है, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है, जब वो लाठी चुतर पड़ेगा तब हड्डी फटेगा, हड्डी टूटेगा, तब आवाज कट कट होगा, टन टन होगा। घबराए न तू, बड़ा भारी हाले आदमी ठाकुरों का नेता बनता है, ये ठाकुरों का नेता है, ये राजपूतों का नेता जबरदस्ती बन रहा है। जो आदमी राजपूत बिरादराना को छोड़कर 26 साल तक फरार था, हाल चाल लेने नहीं आया, उस आदमी की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं।
ये राजपूतों ठाकुरों के कहते हैं कि हम नेता हैं, ये नेता नहीं है। इससे बढ़िया अगर कोई नेता है राजपूतों के लिए जो करता है, जिसके घर में तेरही में जो है 1.5 लाख गरीब खाए, मिर्जापुर से लेकर बनारस तक, हम उसका नाम लेना चाहते हैं, श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह MLC। इन्होंने ब्रजेश ने जहां बैठाने की बात आई, पैसा लूटने की बात आई, अपने लोगों को बैठाया, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को। लेकिन विनीत सिंह ने जिला पंचायत सदस्य मिर्जापुर अपने घर के एक वफादार नौकर को बनवा दिया, और वो कन्नौजिया है, कुछ नहीं है। तो अगर कोई नेता प्रणेता है ठाकुरों की रक्षा करने वाला, तो नंबर 1 पर विनीत सिंह है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी भी हैं, 3 हेलीकॉप्टर उन्होंने लिया है, 1 तो नाती को देने के लिए लिया है, और 1 तो 2 सीटर उन्होंने जेट हवाई जहाज भी लिया है। बहुत दानेदार आदमी है ये, ठाकुरों के नेता हैं। मैं कमोबेश धनंजय सिंह को भी कहूंगा, ये भी गरीबों, मजलूमों, असहाय पीड़ितों के नेता हैं, राजपूतों के भी नेता हैं। लोकप्रियता उनकी बहुत ज़्यादा है जौनपुर के अंदर। तो अपनी वाड़ी को विराम देने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अमर रहें, और अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, अबू कलाम आज़ाद साहब अमर रहें, अब्दुल हमीद अमर रहें, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहें, और अशफाक उल्ला खां भी अमर रहें, लाला लाजपत राय अमर रहें, डॉक्टर संपूर्णानंद अमर रहें, दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, और मैं इसके बाद कहना चाहता हूं कि हमारे देश का जवान जो सरहद पर बाघा बॉर्डर से लेकर लद्दाख के, चाइना के बॉर्डर पर इतनी ऊंचाई पर बर्फ की सिल्ली पर सोता है, हम लोगों के लिए लड़ता है, उसकी भी जय हो। वो भी जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे। तो मैं और हमारे लोकप्रिय सांसद वाराणसी और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय हो। इन्होंने छोटे से छोटे देश को टच किया, जहां आज तक प्रधानमंत्री गया ही नहीं था, वहां भी मोदी जी पहुंच गए कि भाई हम हैं, व्यापार जो करना हो कर लो। और हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सनातन के प्रतीक, नौजवानों के बल और प्रेरणा देने वाले हमारे योगी जी की भी जय हो। और मोदी जी और योगी जी, अब आप लोग इस गिदड़ भेड़िया को मार के भगाइए जेल में, तभी भाजपा की लोकप्रियता बढ़ेगी है? और मेरा निवेदन ये भी है कि बनारस के जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सब इसको जलते हैं, 100 गाड़ी से देखते हैं तो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मैं उन लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ, अपने जनप्रतिनिधियों से, कि इसका जो है विरोध होना चाहिए और इसको जेल भेजना बहुत आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अब भारत के संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो। डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें। अपनी जनता जनार्दन से यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे नौजवान साथी
मुझे बल देते हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से, बुजुर्गों, माताओं, बहनों की प्रेरणा से मैं अपने को सुरक्षित मानता हूँ। उनका आशीर्वाद भी मुझे मिलता है। तो जनता जनार्दन की भी जय हो, लोकतंत्र की जय हो। धन्यवाद।